कि अगर जो क्यूरिंग होती है, तराई होती है, वो हमें कितने दिन करनी चाहिए। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर क्यूरिंग नहीं करते हैं होता क्या है। अगर उसको पानी नहीं दोगे, प्लास्टर को पानी नहीं पिलाओगे, तो उसकी स्ट्रेंथ 30 से 40% कम हो जाती है। क्यों 30 से 40% कम हो जाती है? मैंने इस पर टेस्ट किया था, उसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। क्रैक आ जाते हैं, छोटे छोटे क्रैक आ जाते हैं, और चीज हो जाती है पोरस। जब एक बार पोरसिटी किसी चीज में बढ़ जाती है, वो स्ट्रक्चर अगर स्लैब है, प्लास्टर है, जब एक बार पोर्स बन गया ना, उसमें पानी घुसना शुरू हो गया। और जब पानी घुसना शुरू हो गया, जो स्ट्रक्चर की लाइफ 30 से 40 साल होनी थी, उसकी 10 साल लाइफ भी नहीं रहेगी, क्योंकि अंदर से सरिया सड़ जाएगा, अंदर से ब्रिक सड़ जाएगी। जो हमारी फुटिंग होती है, उसकी आपको क्यूरिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि घर के पाँव है वो, अगर पाँव सही से नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। फुटिंग को आपको कम से कम 7 से 10 दिन पानी पिलाना ही पिलाना है। अगर गर्मी है तो 10 दिन उनको पानी पिलाओ, अगर सर्दी है तो आप 7 दिन पानी पिला सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन ही उसमें मिट्टी डाल देते हैं। तो मिट्टी डाल दी, ठीक है, काम थोड़ा जल्दी के मतलब जल्दी आपको करना है, प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना है, मिट्टी डाल दो। लेकिन जो मिट्टी है उसको भी पानी डालते रहो। उससे होगा क्या, दो काम हो जाते हैं। एक तो मिट्टी आपकी अच्छे से बैठ जाएगी, उसमें कंपैक्शन हो जाएगी। दूसरा, जो नमी चाहिए होती है, ये नहीं है कि डायरेक्ट पानी मिलेगा तो ही कंक्रीट स्ट्रेंथ पकड़ पाएगा, उसको नमी चाहिए होती है। क्या होता क्या है, मैं थोड़ा टेक्निकल आपको समझाता हूँ। हाइड्रेशन प्रोसेस, सीमेंट जो होता है, जब उसको पानी मिलता है, उसकी रिएक्शन होती है उसके साथ, तो वो हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। तो हाइड्रेशन के लिए उसको जो पानी चाहिए वो नमी से भी मिल जाएगा। तो इस दौरान क्या होता है कि जो आपकी फुटिंग है वो स्ट्रेंथ गेन कर लेगी। फिर दूसरी चीज होती है, आपका जो कॉलम होता है, पिलर है, तो उसको भी आपको 7 से 10 दिन क्यूरिंग करनी ही करनी है। गर्मी है तो मैं बोलूंगा 10 से 14 दिन उसकी क्यूरिंग कर लो। और क्यूरिंग ये नहीं होनी चाहिए कि आपने एक बार पानी मारा, मतलब 10 सेकंड में पानी मारा, पूरा कॉलम आपको दिख रहा है गीला हो गया और वहां से चले गए, वो उसको पानी नहीं मिला है, वो बस वो उतना तो पानी नमी बन के उड़ जाएगा। आपको क्या करना है, प्रॉपर से पानी पाइप कॉलम के ऊपर रखो, पानी उस पर अच्छे से गिरे, और आपको कम से कम कितने बार 7 से 10 बार ये प्रोसेस दिन में करना ही करना है, डे टाइम में। और अगर ये प्रोसेस आपको 7 से 10 टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, वेट हेजन जो रहती है, गनी बैग्स जो रहते हैं, वो बैग पूरे लपेट लो। किसमें? कॉलम में। जब वो लपेट लिए, आप उसको गीला कर दो एक बार। जब आपको लगा कि वो सूख रहा है, उसके बाद आप उसको पानी मारोगे तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। वो कॉलम 30 से 40% स्ट्रेंथ ज्यादा गेन करता है एज कंपेयर टू जिसको पानी नहीं पिलाया होता है, जिसको क्यूरिंग नहीं की होती है। तो कॉलम अगर सही रहेगा तो पूरी बिल्डिंग, आपके घर सही रहेगा। फिर बात आती है हमारी जो प्लास्टर है, प्लास्टर में आपको पानी अच्छे से पिलाना है। 7 से 10 दिन उसको अगर पानी पिलाओगे प्लास्टर को, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 14 दिन करने की नहीं जरूरत है। प्लास्टर को जब पानी पिला रहे हो, अच्छे से ऊपर से आप पानी लगाओ उसको, और दीवार आपकी नम रहनी चाहिए, गीली रहनी चाहिए 7 से 10 दिन। और उसको ध्यान देना, जब आपने जो ईंट यूज की होगी, ईंट पहले गीली होनी चाहिए। ईंट को अगर पानी नहीं पिलाया होगा आपने, जो ब्रिक वर्क किया उसको भी 7 दिन क्यूरिंग करनी ही करनी है। उसकी 7 दिन क्यूरिंग क्यों करनी है, तराई क्यों करनी है? जो उसमें बीच में आपने मोटार यूज की होगा ब्रिक को जोड़ने के लिए, उसको भी नमी, उसको भी पानी चाहिए। अगर उसको पानी नहीं मिला तो वो स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगी, एक दूसरी ब्रिक नहीं पकड़ेगी। फिर ऊपर से जो ब्रिक आपने यूज की गई है वो पानी सोखती है, अगर उसको पानी नहीं पिलाओगे तो वो बीच में से जो मोटार यूज की है, मसाला यूज किया है, उसका पानी पी जाएगी। और जब प्लास्टर करोगे ब्रिक के ऊपर, तो ब्रिक क्या करेगी, जो प्लास्टर का पानी पी जाएगी। तो सबका प्रोसेस, सबको पानी पिलाना जरूरी है। अगर सबको पानी नहीं पिलाओगे, कहीं ना कहीं कमी छोड़ोगे, तो स्ट्रेंथ वहां डिक्रीज हो जाएगी। फिर बात करते हैं हम स्लैब जो हमारी होती है। स्लैब जैसे कंक्रीट हो रहा है, ठीक है, जैसे कंक्रीट होता है, जहां जहां कंक्रीट हो गया 30 से 40 मिनट होने दो। 30 से 40 मिनट के बाद, गर्मियों की बात कर रहा हूं, 30 से 40 मिनट के बाद आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू कर देना है। अगर थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू नहीं करोगे तो उसमें जो श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं, जाला जैसे बनने, छोटे छोटे क्रैक्स शुरू हो जाते हैं। तो ये क्रैक्स जो बन गए तो ये मतलब खराब होते हैं, डेप्थ तक नहीं होते, लेकिन कुछ क्रैक्स अगर काफी टाइम तक छोड़ दोगे तो डेप्थ तक चले जाएंगे और पानी अंदर जाने लग पड़ता है। फिर नीरू डाल के, वाटर प्रूफिंग केमिकल डाल के कुछ नहीं होने वाला। तो आपको तुरंत 40 मिनट के बाद क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है। और जैसे कंक्रीट खत्म होता है तो कंक्रीट के बाद थोड़ा पानी मार दो। दूसरे दिन जैसे सुबह होती है, उठ के आपको क्या करना है, क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है, पानी मारना उसको शुरू कर देना है। पानी मार दो, आपका छत गीला रहना चाहिए, और पॉन्डिंग कर दो।
मतलब जो पॉन्डिंग बनाई जाती है पानी रोकने के लिए, पॉन्डिंग कर दी, उसमें पानी रहना ही रहना चाहिए 10 दिन तक। तो पानी उसमें मतलब निकालना ही नहीं। अगर वो है गर्मी है तो 14 दिन उसमें पानी रखो ही रखो, लेकिन अगर सर्दी है तो 10 दिन उसमें पानी रहना ही रहना चाहिए। और कभी कोई लोगों का क्वेश्चन था कि सर धूप में पानी दे सकते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो अच्छी बात है। अगर धूप में पानी देते हो तो जितना थोड़ा गर्म अगर वाटर रहता है, ल्यूक वार्म वाटर जिसे बोलते हैं, वो रहेगा, हाइड्रेशन प्रोसेस उतने अच्छे से होती है, जल्दी होती है। और क्यूरिंग मतलब जो 14 दिन आपको पानी देना पड़ता है वो 10 दिन में दोगे तो काम हो जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। बाकी ओवरऑल पकड़ के चलो 7 से 10 दिन, मैं बोलूंगा 10 दिन से कम कभी किसी को नहीं क्यूरिंग करनी है, भले वो फुटिंग है, स्लैब है, कॉलम है या प्लास्टर या ब्रिक है। 10 दिन तो करनी ही करनी है। अगर 14 दिन करते हो, 14 डेज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा दिन करोगे उतना अच्छा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आता है ज्यादा क्यूरिंग करने से। लेकिन कम क्यूरिंग करने से बहुत दिक्कत आती है, क्रैक्स आते हैं, सब कुछ आता है। इसी दौरान इसी को टेस्ट करने के लिए मैंने एक टेस्ट किया जब मैं कंपनी में था। तो हमने क्या किया, 2 टाइप के क्यूब बनाए, 3 क्यूब बनाए जो हम पानी में रखते थे, हमने उनको 28 दिन तक पानी में रखा। और 3 क्यूब ऐसे बनाए जिनको हम पानी नहीं देते थे, मतलब वो ओपन पड़े रहते थे। ठीक है, फिर हमने उनका टेस्ट किया, मतलब 28 दिन पे टेस्ट किया मैंने। जो 3 क्यूब थे उनकी स्ट्रेंथ मैं बताता हूँ 30 से 40% स्ट्रेंथ ज्यादा आई, मतलब एज कंपेयर टू जो हमने जो थे ऐसे क्यूब थे नॉर्मल जिनको हम पानी नहीं देते थे, उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम आई। मतलब जितनी अगर जो हमने 30 क्यूब कंक्रीट यूज़ किया था तो बाकियों की हमें स्ट्रेंथ मिली 35, 36, 34, और उनकी जो स्ट्रेंथ हमें मिली वो मिली 21, 22, 24, इस हिसाब से हमें स्ट्रेंथ उसकी देखने को मिली। फिर एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, concreteprotection.com करके कुछ कंपनी थी, उनका एक चार्ट था, इन्होंने टेस्ट किया, इन्होंने कहीं से उठाया हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये है उसकी एज, मतलब दिन के हिसाब से लगा लो, ये 0 दिन, 7 दिन, 28 दिन, 90 दिन, और फिर वैसे वैसे करके 1 साल का उन्होंने रिजल्ट उठाया है। ठीक है, 1 साल का। और यहाँ उन्होंने रखी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सॉरी यहाँ रखी है उन्होंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये इस साइड। जैसे देखो उन्होंने एक सैंपल रखा था, लगा लो क्यों भी बनाया होगा, ठीक है, एक सैंपल रखा था जिसको उन्होंने लेबोरेटरी में रखा। ठीक है, मतलब उसको ना पानी पिलाया, अच्छी एयर में था, घर में रूम के अंदर रखा। तो उसकी जो स्ट्रेंथ आई है 365 दिन के बाद, तो अप्रोक्स 30 मेगा पास्कल उनको स्ट्रेंथ मिली है। कितनी? 30 मेगा पास्कल। ठीक है, फिर उन्होंने एक सैंपल था जिसको 7 दिन उन्होंने क्यूरिंग की। ठीक है, तराई की उसकी 7 दिन क्यूरिंग की, और उसकी स्ट्रेंथ उनको मिली है कुछ लगा लो 35 तक, 35 मेगा पास्कल। मतलब ये रिजल्ट देखें उनको 365 डेज के बाद है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उनको मतलब 7 दिन क्यूरिंग दी है। फिर एक टेस्ट रिजल्ट था जिसकी उन्होंने क्यूरिंग की कितनी? 28 दिन तक, उसको अच्छे से 28 दिन पानी पिलाया, तो उसका रिजल्ट कुछ आया 42 मेगा पास्कल। फिर एक सैंपल था जिसको उन्होंने मतलब रखा ही पानी में ही रखा 365 डेज, तो उसका रिजल्ट कितना आया है? 53 तक। कितना? 53 तक। तो इससे सिंपल भाषा में ये आंसर मिलता है, जितना आप पानी पिलाओगे स्ट्रक्चर को, बड़े प्लास्टर है, स्लैब है, कॉलम है, जितना पानी पिलाओगे उतना अच्छा उसमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि क्यूरिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, कितने दिन करनी है। ऐसी वीडियोस आपको सिविल साइट विजिट चैनल पे मिलेंगे, सिर्फ किस पे? सिविल साइट विजिट पे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना।